केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के 20 जिलों में कुल मतदाता मतदान ने हाल के लोकसभा चुनावों के सारे ही रिकॉर्ड्स ध्वस्त कर दिए हैं, जिसमें ज्यादातर महिलाएं और युवा दिखाई दिए। कई निर्वाचन क्षेत्र सीमा पर हैं और कई को संवेदनशील माना जाता है। ये प्रक्रिया शांतिपूर्ण रही और अभी तक कोई पुनर्मतदान नहीं हुआ। दूसरे चरण में कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में मामूली गिरावट अन्य राज्यों के चुनावों के रुझानों से मेल खाती है और प्रभाव नहीं डालती, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों ने चारों तरफ राजनीतिक खिलाड़ियों को, खासतौर से भारत को और दुनिया को स्पष्ट संदेश दे दिया है। और ये खास संदेश ये है कि वो लोग अब अपने लिए बोलने और अपने भाग्य का मार्गदर्शन करने के लिए पदभार संभाल चुके हैं। दूसरों को चिंता करने की अब कोई भी जरूरत नहीं है। लोकसभा के चुनाव के साथ ही देखा जाने वाला ये चुनाव लोकतांत्रिक कवायद में जनता के यकीन और बहिष्कार और हिंसा के खिलाफ मतदान, नापाक हितों की हार और लोकतंत्र की जीत का इशारा है। लोकसभा चुनावों के लिए केंद्र शासित प्रदेश में 58.58% मतदान हुए, जो 56.38% महिला मतदान के साथ विशाल ग्रामीण क्षेत्रों में फैला हुआ था, जो 35 वर्षों में सबसे ज्यादा रहा। ये घटनाओं से मुक्त था। लगभग 12,000 मतदान केंद्रों में से किसी पर भी पुनर्मतदान की जरूरत नहीं पड़ी। इस सफलता ने प्रबंधकों को अभिभूत नहीं किया है। ईसीआई ने एक अच्छे चुनाव की नींव पर निर्माण करने की मांग करते हुए अधिकारियों को गार्ड छोड़ने की इजाजत नहीं दी। अच्छी तरह से किए गए सुरक्षा इंतजामों और सभी मतदान केंद्रों से वेबकास्टिंग ने भय और धमकी को दूर रखा और बाधित करने के लिए किसी भी नापाक मंसूबे पर रोक लगाई। लगभग 470 मतदान केंद्र नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास थे। उनमें से 13 सीमावर्ती क्षेत्रों में मतदाताओं को लोकतांत्रिक मंथन का हिस्सा बनाने के लिए बाढ़ के पार खड़े थे। डोडा जिले के धड़के को भाषण श्रवण बाधित लोगों के कारण शांत गांव के रूप में जाना जाता है, जिसे भद्रवाह निर्वाचन क्षेत्र के एक मतदान केंद्र पर विशेष रूप से सक्षम बनाया गया। पेरिस पैरालंपिक पदक विजेता राकेश कुमार ने दूसरे चरण में भी माता वैष्णो निर्वाचन क्षेत्र में अपना वोट डालकर नेतृत्व किया। नागरिकों ने न केवल मतदान के दिनों में शानदार प्रदर्शन किया, बल्कि उन्होंने ईसीआई पोर्टल पर चुनावी कदाचार के बारे में शिकायतें भी की। देश में कई जगहों की तरह ही प्रचार अभियान भी जोशीला और जुझारू था, जिसमें 873 उम्मीदवार थे, जो 2014 के विधानसभा चुनाव में से 7% ज्यादा थे, जो लोगों के यकीन के लिए और परिसीमन के बाद 90 सीटों की संख्या में जीत के लिए कंपटीशन कर रहे थे।